Hello and welcome to Legal Lens. As you know, the topic pinned in lecture, digital memory and the right to be forgotten. डिजिटल मेमोरी और भुला दिए जाने का अधिकार। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के युग में स्मृति, जिसे आप मेमोरी कहते हैं, ने एक कानूनी और संरक्षित रूप ग्रहण कर लिया है। जो जो क्षण मोमेंट्स जिसे कहते हैं पहले फीकी तस्वीरों या निजी डायरियों में सिमटे थे, वे अब स्थायी रूप से डिजिटल संसार में दर्ज हैं। अपलोड, साझा और विभिन्न प्लेटफॉर्म पर संरक्षित जन्मदिन, उपलब्धियां, विचार और यहाँ तक कि त्रुटियां भी अत्यधिक स्पष्टता के साथ सुरक्षित की जाती हैं, जबकि डिजिटल स्मृति सुविधा और जुड़ाव प्रदान करती है। ये एक कानूनी प्रश्न भी खड़ा करती है, क्या हर विवरण को अनंत काल तक याद रखना चाहिए? यहीं पर भुला दिए जाने के अधिकार की अवधारणा अत्यधिक प्रासंगिक है। अच्छा, हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 61, 62, 63 इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स, इट्स एडमिसिबिलिटीज एंड इट्स स्पेशल प्रोविजंस एज टू एविडेंस में बात करती है। अब इसके स्थायी स्मृति का उदय की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स ने हर रोज के उपयोगकर्ता को लगातार सामग्री बनाने वाले में बदल दिया है। हर पोस्ट, टिप्पणी या फोटो एक बढ़ते हुए डिजिटल पदचिह्न का हिस्सा बन जाती है। मनुष्य की स्मृति की तरह जो समय के साथ फीकी पड़ जाती है, डिजिटल स्मृतियाँ स्थायी होती हैं। सालों पहले बनाई गई एक पोस्ट भी कुछ सेकंड में फिर से उभर सकती है, अक्सर अपने मूल संदर्भ से बाहर निकलकर। इस प्रदर्शन के कुछ लाभ हैं। यादें संरक्षित रहती हैं, खोई हुई संबंधों को फिर से खोजा जा सकता है और व्यक्तिगत इतिहासों को दर्ज किया जा सकता है। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि बीती हुई गलतियाँ, पुरानी राय या असहजता वाले पल एक व्यक्ति को परिभाषित करते रह सकते हैं, लंबे समय तक, भले ही वे बदल चुके हों। एक किशोर का आवेगपूर्ण बयान, एक लापरवाह रात की तस्वीर या खराब तरह से लिखा गया ब्लॉग पोस्ट ऑनलाइन लंबे समय तक बना रह सकता है, वर्षों बाद भी धारणाओं को आकार देता है। What is the right to be forgotten? भूल जाने का अधिकार इस विचार को दर्शाता है कि व्यक्तियों को यह क्षमता होनी चाहिए कि वे अपनी व्यक्तिगत जानकारी को इंटरनेट से हटाने का अनुरोध कर सकें, खासकर जब वह अब प्रासंगिक, सटीक या आवश्यक न रही हो। ये सामान्य डाटा सुरक्षा विनियमों, GDPR जैसे कानूनी ढांचे से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो व्यक्तियों को कुछ व्यक्तिगत डेटा को विशेष परिस्थितियों से हटाने की मांग करने का अधिकार देता है। इसके मूल में यह अधिकार गरिमा और नियंत्रण के बारे में है। यह मानता है कि शामिल लोग इस बात के हकदार हैं कि वे अपने अतीत से आगे बढ़ने का मौका पाएं, बिना बार बार उसका मूल्यांकन किए जाने के। ठीक वैसे ही जैसे समाज पुनर्वास और मुक्ति, रिहेबिलिटेशन की अनुमति देते हैं, डिजिटल क्षेत्र को भी इस मानव आवश्यकता को मानना चाहिए कि वे किशोरावस्था की गलतियों या पुराने पहचानों से आगे बढ़ सकें। याददाश्त और स्वतंत्रता के बीच टकराव है। उदाहरण से जानिए, एक किशोर के अतीत का एक विवादित पोस्ट
सालों बाद एक नौकरी के आवेदन के दौरान फिर से सामने आ सकता है। क्या उन पलों को, उनके भविष्य को परिभाषित करना चाहिए? उत्तर सरल नहीं है। ये सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत मुक्ति के बीच कहीं स्थित है, जबकि सार्वजनिक हस्तियों को अधिक जवाबदेही के मानकों पर रखा जा सकता है। निजी व्यक्तियों को आगे बढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, बिना डिजिटल भूतों द्वारा जकड़े जाने के। अब हम जानेंगे कि कैलिफोर्निया में डिजिटल मेमोरी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में क्या डिसीजन लिया है कैलिफोर्निया लॉ में। हम कैलिफोर्निया अमेरिकी निवासियों की बात करें तो 1 जनवरी 2026 से सबसे महत्वपूर्ण राइट टू बी फॉरगॉटन प्रदान करा है, जिससे 500 से अधिक डेटा ब्रोकरों, जिससे वे एक राज्य द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म ड्रॉप के माध्यम से 500 से अधिक डेटा ब्रोकरों से अपना व्यक्तिगत डेटा हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। कैलिफोर्निया डिलीट एक्ट SB 362 के तहत यह प्रणाली व्यक्तिगत अनुरोधों से हटकर एक स्वचालित डिजिटल मिटाने वाला साधन है, लेकिन ये अधिकार पूर्ण नहीं है। डेटा कानूनी अवधारणाओं, सुरक्षा जोखिम या कैलिफोर्निया इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेसी एक्ट के तहत अनुपालन के लिए रखा जा सकता है। कैलिफोर्निया इरेजर लॉ SB 651 allowing minors to remove their own social media post। उनका ये कैलिफोर्निया का SB 651 नाबालिगों को अपने स्वयं के सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का अनुमति देता है। आधुनिक प्लेटफॉर्म केवल निष्क्रिय संग्रहण प्रणाली नहीं है, वे उपयोगकर्ता को उनके अतीत की याद दिलाती है। मेमोरीज या ऑन दिस डे जैसे फीचर्स हमारी पुरानी सामग्री को फिर से लाते हैं, कभी कभी बिना भावनात्मक संदर्भ को ध्यान में रखें। AI चलित एल्गोरिदम भी पुरानी पोस्टों को बढ़ावा देते हैं अगर उन्हें फिर से जुड़ाव मिलता है, जिससे उनका जीवन काल मूल रूप से नियोजित समय से कहीं अधिक बढ़ जाता है। ये एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां भूलना अब स्वाभाविक नहीं रह जाता। इससे अनुरोध करना, प्रबंधित करना और कभी कभी लड़कर हासिल करना पड़ता है, जबकि भूल जाने का अधिकार अवधारणात्मक रूप से आकर्षक है। इसका व्यवहारिक क्रियान्वयन जटिल है। भूल जाने के अधिकार, जिसे राइट टू बी फॉरगॉटन का इस्तेमाल वैध आलोचना को मिटाने या इतिहास को फिर से लिखने के लिए किया जा सकता है। एक भ्रष्ट राजनेता व्यक्तिगत गोपनीयता के बहाने अपने अपराधों के रिकॉर्ड को मिटाने की कोशिश कर सकता है। गोपनीयता और पारदर्शिता के बीच संतुलन बनाना है डिजिटल युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। व्यक्तियों के रूप में हमारे अगर सबसे बड़ी व्यक्तियों के रूप में हमारे व्यक्तियों के रूप में हमारे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या साझा करते हैं, दूसरों की गोपनीयता का सम्मान करना और डिजिटल कार्रवाइयों के दीर्घकालीन प्रभाव को समझना जरूरी कदम है। डिजिटल साक्षरता अब वैकल्पिक नहीं है, ये एक आवश्यकता बन चुकी है। माता पिता को बच्चों को सिखाना चाहिए कि ऑनलाइन कार्रवाइयाँ स्थायी होती हैं और स्कूलों को पाठ्यक्रम में डिजिटल नैतिकता को शामिल करना चाहिए। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो आप इसमें लाइक का थंबनेल करिएगा, तो मैं और आगे ऐसे टॉपिक पे बनाती रहूँगी वीडियोस और अपलोड करूँगी। थैंक यू।